जो इंडियन टीनेजर्स हैं ना, वो अपनी लाइफ को लिटरली हेल में डाल रहे हैं। हेल में मतलब कि वो अपनी जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उसको पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे पड़े हुए हैं, वो भी पूरी ताकत लगाकर। एक टीनेजर का जो प्रोडक्टिव ईयर होता है वो अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकता है। वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें सीखने में यूज़ कर सकता है, एडिटिंग वगैरह वो सीख सकता है एक टीनेज ईयर में, ताकि वो जब बड़ा हो उसे समझ आए कि ये पढ़ाई लिखाई से सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। तो उसे एक चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए उस टाइम पे कि हाँ, उसने एक स्किल सीख ली कोई भी। पर उस प्रोडक्टिव ईयर्स में वो लोग क्या करते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत हरकतें करते हैं, गलत काम करते हैं और कोई स्किल नहीं सीखते हैं, बस गेम्स खेलते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं किसी अलग चीज़ से। पॉर्न एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, गेमिंग एडिक्ट, मतलब हर चीज़ से अलग अलग चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं और उन्हें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं हो। जैसा इन्वायरमेंट उन्हें मिलेगा वैसा वो लोग काम करेंगे। सो एज अ टीनेजर मुझे ये सब वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे सही टाइम पे ये सब चीज़ें पता चल गई कि ये सब चीज़ें गलत है और हर टीनेजर को ये सब चीज़ें दोहरानी नहीं चाहिए और करनी नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों से दूर रहो, तो जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और सबके लिए। तो सबसे पहले तुम गेमिंग एडिक्शन एकदम कम कर दो। गेमिंग एडिक्शन तुम्हारी जो है रियल लाइफ से पूरी की पूरी अलग कर देगा। तुम्हें गेम में ही जो दोस्त होते हैं गेम में ही बनाओगे, तुम रियल लाइफ से पूरे परे हो जाओगे। रियल लाइफ में किसी से बात ही नहीं करोगे, क्योंकि पूरा दिन तो गेम बैठ के खेलोगे, तो तुम्हारे पास टाइम क्या बचेगा सीखने के लिए। सो गेमिंग एडिक्शन को धीरे धीरे कम करो। जैसे 1 घंटा खेल लो, फिर उसके बाद आधे घंटा खेलो, 15 मिनट खेलो, 10 मिनट खेलो, ऐसे कम कर दो। और किसी भी चीज़ की एडिक्शन बहुत बुरी हो सकती है, और जैसे कि पॉर्न एडिक्शन हो गई, उसको भी कम करो। सब चीज़ें देखते उल्टी सीधी चीज़ें, तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसे ये नहीं पता होता कि जो सामने वीडियो में चल रही है वो चीज़ रियल है या नहीं। क्योंकि जब तुम जब रियल लाइफ में करते हो तो तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह होने लगती है और तुम्हें कोई मतलब कुछ खास नहीं लगता वो चीज़। समझ रहे हो ना जो बोल रहा हूँ? तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। और तीसरी चीज़ जो है, मतलब किसी भी इन्फ्लुएंसर के पीछे अंधे होके पागल पड़ जाना। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि BTS आर्मी हो गई, लड़कियों को ले लो कि वो अपना पूरा पूरा टाइम उन्हें दे देती हैं, उनकी वीडियोस देखने में, रील देखने में, हर जगह उनको फॉलो करती हैं, सबको हर वक्त उन्हीं लोगों की बात करती हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों से भी उन सब की ही बातें करती हैं। और उनके बारे में कुछ बोल दो तो वो भड़क जाती हैं, गुस्सा उस्सा करने लग जाती हैं, लड़ने लग जाती हैं। सो वैसे तुम उन चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि ये जो लाइफ है लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर है। लड़कियों का क्या है, कुछ नहीं कर पाए तो शादी हो जाती है, पर लड़कों का क्या है, कुछ नहीं कर पाए तो कोई पूछने भी नहीं आने वाला। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, घर पे पैसा नहीं दोगे। एक टाइम पे यही आएगा कि तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 25-26 साल का लड़का अगर घर पे बैठ के माँ बाप के भरोसे जी रहा है, खा रहा है, तो कितना तुम्हें पालेंगे, वो कितना सहेंगे सब कुछ। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर के पीछे पागल मत हो जाओ कि ये तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम्हारी भी लाइफ है। उस इन्फ्लुएंसर को देख के ये मत हो जाओ कि वो सक्सेस पा रहा है तो तुम भी सक्सेस पा रहे हो, मतलब उसको सक्सेस मिल रही है तो तुम्हें भी सक्सेस मिल रही है। वो कहीं और है, उसको तुम्हारे बारे में पता भी नहीं कि तुम एक इंसान हो जो उसके वीडियो पे कमेंट करते हो, देखते हो। उसे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा तुमसे, तुम सिर्फ एक व्यूवर हो उसके लिए। वो भले कम्युनिटी पोस्ट वगैरह सब कुछ डाले, स्टोरीज डाले, आप मेरे ये हो फैमिली, मेरी फैमिली ये कर दो, वो तुम्हारा बस यूज़ कर रहे हैं। उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम्हारा फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। तुम देखो वीडियोस पर, पागल मत हो जाओ कि भाई वो हैशटैग ट्रेंड वगैरह चला दो कि वो लोग पॉपुलर हो जाए, अच्छी बात है, पर पागल मत हो जाओ उनके लिए। अपने लिए भी कुछ करते रहो, टाइम टू टाइम अपने खुद को चेंज करो, खुद को नई नई चीज़ों से मिलवाओ, खुद को ढूंढो कि तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर किस चीज़ में अच्छा हो सकता है। तुम्हारा जो टीनेज ईयर्स है वो भी बीत जाएगा, फिर उसके बाद तुम जब 12th के बाद कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा यार, तो तुम्हें कैमरे के आगे भी बोलना नहीं आता, तुम्हें लोगों से भी बोलने नहीं आता, तुम्हारी बॉडी भी नहीं बन पाए सिक्स। तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी जिस टाइम पे तुम अगर जिम वर्कआउट टीनेज ईयर से कर रहे हो तो तुम्हारी आज एक अच्छी बॉडी बन गई होती, और तुम बाहर निकल के लोगों से बात कर रहे होते तो तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी होती। तुम स्टेज पे परफॉर्म दे रहे होते टीनेज ईयर्स में, तो तुम्हारी जो स्टेज फियर है वो बहुत कम होता एज़ कम्पेयर टू कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़े लोग, बहुत मैच्योर लोग होते हैं, वहाँ पे अलग बात होती है। पर अगर तुम स्कूल से ये सब
हरकतें कर रहे होते, अच्छे काम कर रहे होते, ये सब चीज़ें बात करना, सोशल स्किल्स वगैरह इम्प्रूव कर रहे होते, तो तुम्हें कॉलेज में दिक्कत नहीं होगी ये सब, और तुम्हें आगे चल के परेशानी भी नहीं होगी इन सब चीज़ों को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि टीनेज इसको हल्के में ले लेते हैं, यार स्कूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद जॉब तो मिल ही जाएगी। भाई जॉब के तुम्हारे लिए वहाँ पे परोस के रखी है जॉब जो तुम्हें देगी वो लोग। सो मेहनत करते रहो, मेहनत करो और स्किल सीखो। सिर्फ डिग्री के स्कूल कॉलेज के भरोसे मत रहो, स्कूल कॉलेज तुम्हें सिर्फ नौकर बना रहे हैं। सो खुद पे ऊपर ध्यान दो। अभी से एक टीनेजर अपनी लाइफ को सुधारने के लिए क्या कर सकता है, किसी की भी एडिक्शन मत रखो। गेमिंग, कॉर्न एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, किसी भी की भी एडिक्शन हो सकती है, किसी यूट्यूबर की एडिक्शन, किसी को देखने की एडिक्शन, किसी भी चीज़ की एडिक्शन मत रखो। जिसका जितना यूज़ है उसको उतना यूज़ करो, किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ मत करो। और दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, वो छोटी उम्र से ही वर्कआउट्स कर सकता है, जिससे क्या होगा कि तुम जब बड़े होगे तो तुम बड़े वेट्स उठा सकते हो। पर एज ए टीनेजर तुम्हें छोटे छोटे वेट्स उठाने चाहिए, कम से कम पुशअप पुलअप नॉर्मली स्क्वाट्स वगैरह ये सब तो लगा ही सकते हो एज ए टीनेजर, जो कि तुम्हें तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। स्प्रिंटिंग कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, टीनेजर के लिए बता रहा हूँ। अगर तुमने नीचे तो तुम्हें नॉर्मल पुशअप पुलअप स्क्वाट्स लगाने चाहिए, ताकि तुम्हारी आगे चल के बॉडी में मसल रहे, तुम्हारी बॉडी में मसल रहे। जैसे मैं अभी टीनेजर, मेरे में थोड़े बहुत मसल हैं क्योंकि मैं डेली वर्कआउट वगैरह करता हूँ। एटलीस्ट पुशअप पुलअप तो लगाता ही हूँ, क्योंकि अभी मेरी ग्रोथ पीरियड है तो मैं ज़्यादा वेट्स वगैरह नहीं उठाता, क्योंकि हाइट रुकने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मैं स्क्वाट्स, पुशअप, पुलअप्स एंड वॉकिंग पे जाता हूँ बस, जिससे मेरी लुक्स भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती है वॉक पे जाने से। तुम लोग भी वॉक पे जा सकते हो। वॉक, हाँ, फोर्थ पॉइंट होगा वॉक पे जाओ। वॉक पे जाओगे तो तुम्हारा जो मेंटल क्लैरिटी आएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम बचेगा सोचने के लिए। नई नई चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी जब तुम वॉक पे जाओगे। तो तुम्हारा लाइफ का पर्पस भी मिल सकता है अगर तुम वॉक पे जाते हो तो। और पॉइंट नंबर 5 है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से तो जितना दूर रह सकते हो दूर रहो, क्योंकि सोशल मीडिया रियल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया और रियल लाइफ एक दोनों अलग लाइफ हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ फेक होता है, और या फिर रियल हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें, पर ज़्यादातर लोग फेक दिखाने की कोशिश करते हैं, रॉ नहीं दिखाते कुछ लोग। और रियल लाइफ होती है रॉ। तुम खुद ही नोटिस करो, एक महीने किसी से चैट पे बात कर लो और एक महीने जाओ मतलब एक महीने बाद उस इंसान से बात करो रियल लाइफ में, तुम्हारे अंदर घंटा कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि तुम उससे रियल लाइफ में आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना दम ही नहीं है। क्योंकि तुमने एक महीने तक घर में बैठ के सिर्फ फ़ोन घिसा है, सोशल मीडिया को घिसा है, गेम घिसा है, तो किससे बात पर कर पाओगे एक महीने अंडरग्राउंड होने के बाद। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है, था, अब कम होता है। क्योंकि मैं जो था पूरा दिन गेम खेलता था। सुबह रैंक पुश फ्री फायर खेलता था ना, तो पूरा दिन गेम खेलता था। और शाम में मतलब जब कभी कभार मम्मी भेजती थी सब्जी वगैरह देने, तो वहाँ पे बोल ही नहीं पाता था मैं कि भैया ये दे दो वो दे दो। जब सब लोग चले जाते थे तो वो पूछता था क्या चाहिए, तब मैं लेकर आता था। मतलब लगभग आधे एक घंटे लग जाते थे लाकर घर आने में मुझे। तो ये गलती मत करो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन वगैरह मत पालो और सोशल मीडिया से दूर रहो। क्योंकि अगर तुम रील के चक्कर में पड़ गए, रील देखते देखते, क्योंकि रील का फॉर्मेट होता है 60 सेकंड, एक 60 सेकंड में तुम मुश्किल से ज़्यादा 25 रील तो देख ही लेते होगे अगर तुम ऐसे ऐसे करके देखते हो। या फिर तुम 60 सेकंड में 7-8 रील देख लेते होगे आराम से। क्यों? और इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो वीक हो जाएगा और तुम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी देता हूँ, तुम 1 साल तक रील देखो, उसके बाद पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, तुमसे कंसंट्रेट होगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हें जो दुनिया भर का ज्ञान होता था वो 1 मिनट में मिल जा रहा था, तो तुम आधे घंटे पढ़ोगे क्यों? जाओगे सोशल मीडिया पे, जाओगे गूगल सर्च करोगे, तब पता चल जाएगा। बुक क्यों रीड करना जब सब कुछ इतनी जल्दी सब कुछ मिल जा रहा है, तो बुक क्यों रीड करना? तुम्हारा ब्रेन को आदत लग चुकी है छोटी छोटी चीज़ों पे फ़ोन उठाकर देखना, जल्दी जल्दी सब नॉलेज ब्रेन में ले लेना। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा ही नहीं कि तुम बुक रीड करो। बुक रीड करने की आदत डालो, जिससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो वीक हो गया है, सो अगर वीक हो गया है या वीक करवाना चाहते हो वो ना करवाओ, वीक ना करवाओ। अगर वीक हो गया तो बुक रीड करने की आदत डालो और सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ। अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आना भी मत। और आखिरी सबसे घटिया चीज़ सोशल मीडिया पे क्या हो रही है पता है, जिसकी वजह से तुम्हें कभी सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए टीनेजर को?
वो ये है कि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं और औरतें हैं, सब छोटे छोटे कपड़े पहन के ये सब अपनी पीछे, मतलब समझ रहे ना जो बोल रहा हूँ, छोटे कपड़े पहन के नाच रही हैं, ये सब दिखावा रही हैं, दिखा वगैरह रही हैं। सो इन सब से दूर रहना ही एक टीनेजर के लिए क्या सबके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हैं। तुम देखते किसको हो उन सब चीज़ों में, जिसको तुम पसंद करते हो। मान लो तुम्हारी शादी हो गई और उस दिन तुम किसी को देखोगे, किसी और के उसको देखोगे किसी और के साथ। सो क्योंकि जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जब तुम किसको देख रहे हो फ़ोन में करते हुए ये सब, जिसको तुम पसंद करते हो, तो रियल लाइफ में यही होगा कि जब तुम्हारा टाइम आएगा करने का तो तुम खुश होगे उसको किसी और के साथ करते हुए देख के। सिंपल सी चीज़ है। तो सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि टीनेजर जब सब ये सब चीज़ें देख लेता है उसके जो हार्मोन्स चेंज हो रहे थे धीरे धीरे पीरियड वाइज चेंज हो रहे होते हैं, वो बहुत जल्दी चेंज होने लगते हैं। उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है, वो गुस्सा बहुत आने लगता है, वो। तो इतना ही था। पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट।